हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पॉलिटिकल साइंस का 21 चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है जनमत तथा दबाव समूह। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम लोगों का जो जनमत होता है, लोगों का जो समूह होता है, किस तरीके से निर्णय लेता है, किस तरीके से आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और आपके पब्लिक एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आ जाओ पहले समझते हैं इसकी प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, इसके अंदर क्या बात है। देखिए दोस्तों, देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की रीढ़ जनमत होता है। ठीक है ना, क्या होता है जनमत? मतलब कि जनमत मतलब क्या होता है? लोगों का मत, मतलब लोगों का निर्णय। ठीक है भाई, ये होता है। और ये क्या होता है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था की रीढ़ जनमत होता है। क्या होता है? लोगों का जनमत। समझ में आया ना? जो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? लोगों की सहमति होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है, लोगों के विचार, रुचियां और आकांक्षाएं। क्या बोला मैंने? तीन चीज बोली है। लोगों के विचार, रुचियां और आकांक्षाएं सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करती है ना भाई? ऐसे ही तो प्रभावित होते हैं लोग, किसको वोट देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ समाज में कुछ संगठित समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों की रक्षा करते हैं। इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबाव समूह। कुछ दबाव समूह होते हैं जो कि सरकार के ऊपर अपने कुछ बातों को मनवाने के लिए क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। दबाव डालने के कई सारे प्रकार हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिए, इसलिए लोकतंत्र में जनमत और दबाव समूह दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के अगेंस्ट अपने किसी बात को मनवाने के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं दबाव समूह। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, आगे पढ़ते जनमत का अर्थ क्या होता है और इसकी विशेषता समझेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। देखिए पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। जनमत का अर्थ होता है समाज के किसी वर्ग या वर्गों द्वारा, क्या? समाज के किसी वर्ग या वर्गों द्वारा उनसे जुड़े सार्वजनिक मुद्दों पर सोच समझकर बनाया गया सामूहिक मत। ठीक है ना, मतलब सब लोग एक, जैसे मान लो कि आप लोग एक कॉलोनी में रहते हो, आप लोग के कॉलोनी में चोरी चकारी बहुत हो रही है, तो आप लोग सब इकट्ठा होते हो, गली के लोग, और सरकार के सामने ये बात रखने की कोशिश करते हो अपने अपने तरीके से, चाहे प्रोटेस्ट करके, चाहे आंदोलन करके। ठीक है, तो ये सब चीज ही होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। जनमत क्या नहीं होता? जनमत क्या नहीं है मतलब लोगों का मत क्या नहीं है? सीधी सीधी बात है, जनता का मत कौन सी मत नहीं है? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति का मत नहीं होता है ना। किसी एक मत मतलब वही है ना कि आपका मतलब ये कि मेरे घर में एसी नहीं है तो आप एसी के लिए जाओगे, सरकार के ऊपर दबाव डालोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा मत होना चाहिए सब उससे प्रेरित हो। ठीक है, सब उससे समझे। ऐसा जनमत तो एक व्यक्ति का नहीं होता बल्कि पूरे समूह का जनमत होता है। उसके बाद यह बहुमत का मत होना अवश्य नहीं है। यह कोई निजी या व्यक्तिगत राय नहीं है। ठीक है, निजी राय नहीं है, व्यक्तिगत राय नहीं है, एक व्यक्ति की सोच नहीं है। ये क्या है? पूरे सामूहिक का काम है, समूह का काम है, वर्गों का काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनमत की विशेषता क्या होती है? ठीक है, आप समझेंगे, इसको थोड़ा छोटा है लेकिन समझने की कोशिश करना। देखिए, जनमत समाज के किसी वर्ग से संबंधित होता है। किससे होता है? जनमत किसी समाज के वर्ग से संबंधित होता है। यह सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सार्वजनिक मुद्दों, जैसे कि पानी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, बिजली हो गई, इन सब चीजों से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, आगे, यह समय परिस्थितियां और नई जानकारी के साथ बदल सकता है। ठीक है, उसका देखिए क्या, इसका कोई निश्चित स्थान या क्षेत्र नहीं होता, ये कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जहां पे कमी होगी वहां पे लोग आवाज उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद यह लोकतांत्रिक संचार को मजबूत करता है। क्या करता है? ये इसकी हमारी पास थी विशेषता। किसकी? जनमत की विशेषता। हमने जनमत समझ लिया, समाज के किसी वर्ग या वर्गों द्वारा उनसे जुड़े सार्वजनिक मुद्दों पर सोच समझकर बनाया गया सामूहिक मत होता है जनमत। ठीक है, और हमने इसके जनमत क्या नहीं होता और जनमत की विशेषता हमने अच्छे से पढ़ ली। ठीक है भाई, और मैं पहले आप लोगों से कह रहा हूँ, जितने बच्चे मेरी क्लासेस देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों वीडियो पर लाइक नहीं करते आप लोग, दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो और उन बच्चों तक पहुंच जाती है जो बच्चे इसकी तलाश कर रहे होते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, आ जाइए, अब चलते हैं आगे। देखिए क्या होता है जनमत की भूमिका और महत्व। ठीक है ना, जनमत की क्या भूमिका होती है और इसका क्या महत्व है, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, जनमत लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। कोई भी सरकार इससे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक है ना, कोई भी सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, जब वोटिंग टाइम आएगा, जब इलेक्शन आएगा, तो उन सरकार को जनता
क्या बोलते हैं, नजरअंदाज कर देगी। ठीक है, इसलिए हमेशा सरकार को जनमत की सुननी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, जनमत की प्रमुख भूमिका क्या रहती है, सरकार का पथ प्रदर्शक। देखिए, सरकार नीतियां बनाते समय जनमत का ध्यान रखती है और चुनावी वादों की पूर्ति जनमत से जुड़ी होती है। ठीक है ना, जो भी चुनावी वादे, मतलब अगर कोई नेता आया आपके इलाके में वोट मांगने, तो क्या कहेगा, हम आपकी सड़कें सही करवा देंगे, हम आपके घर में पानी 24 घंटे देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे, हम आपको फ्री राशन देंगे, सारी चीजें होती है। जब भी कोई नीति बनती है तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, मतलब जनमत का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, यानी लोगों का ख्याल रखा जाता है। कानून निर्माण में सहायक। देखिए, जनमत के दबाव से कानून बनते या बदले जाते हैं। कई नीतियां सीधे जनमत से प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रहारी। प्रहारी की भूमिका क्या होती है, देखिए, प्रहारी क्या होता है, सरकार पर नियंत्रण रखता है। प्रहारी क्या काम करता है, सरकार पर नियंत्रण रखता है, गलत नीतियों की आलोचना करता है। ये होते हैं प्रहारी सब। ठीक है, जो कि सरकारी गलत कामों पर ध्यान रखते हैं। आगे है अधिकारों और स्वतंत्रता का रक्षक। जनमत ये भी काम करता है, अगर आपके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, समाज में कुछ बुरा काम हो रहा है, तो भी लोग जनमत कर कर आंदोलन करते हैं सरकार के सामने, सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है, देखिए, नागरिकों को सरकार की आलोचना या समर्थन का अधिकार होता है, लोकतंत्र को तानाशाही से बचाता। मतलब इसका काम क्या होता है, जन सहमत का मतलब सरकार को अलोकतांत्रिक और तानाशाही होने से बचाती है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। देखिए, मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जनमत से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, पर्यावरणीय समस्या पूरे विश्व की समस्या है। क्योंकि अब देखो, जब गर्मी आएगी तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठंड आएगी तो ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी, बारिश आएगी तो बारिश ज्यादा होने लग जाएगी। तो ये सब समस्या होगी, अब संतुलन खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे सब चीजों का। तो इसलिए सारी समस्या है, और ये जनमत की समस्या, मतलब जनमत की भी समस्या होती है। इस समस्या से ध्यान दिलाने के लिए हमेशा लोग आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, जनमत के निर्माण की एजेंसियां, मतलब कौन कौन सी एजेंसियां होती है जहां से लोग अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो समझते हैं इसको। देखिए, पहला है राजनीतिक समाजीकरण। ठीक है, देखिए, परिवार, मित्र समूह, पड़ोस और सामाजिक वातावरण, ये हो गया आपका राजनीतिक समाजीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जनमत भी बनते हैं। फिर उसके बाद व्यक्ति की राजनीतिक सोच यहीं से विकसित होती है। कहाँ से होती है, परिवार से, है ना। परिवार के अंदर आप देखते हो कैसे लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां से थोड़ा बहुत। फिर मित्र और समूह से भी आप कुछ कुछ सीखते हो। ठीक है, फिर आप पड़ोस के घर में भी देखते हो लड़ाई चल रही है, चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, फिर आप सामाजिक वातावरण में भी रहते रहते राजनीति को सीखने लग जाते हो। ठीक है ना, तो ऐसा आप राजनीतिक सीख जाते हो। और ये क्या है, व्यक्ति की राजनीतिक सोच यहीं से क्या होती है, बनने लग जाती है। फिर अब प्रेस, आप प्रेस समाचार पत्र पढ़ते हो, वहां से देखते हो कि आज इस मुख्यमंत्री ने ये योजना करी, आज यहाँ पर ये हो गया, आज वो हो गया। ठीक है, पत्रिकाएं और संपादकीय, ये सब चीज क्या होता है, प्रेस, प्रिंट मीडिया होते हैं। इसके अंदर, अखबार के अंदर या चाहे किसी मैगजीन के अंदर सारी न्यूज और सारी चीजें लिखे रहते हैं, जिसको पढ़ के भी हम राजनीति के बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे भूमिका। देखिए, सरकार की आलोचना, प्रशंसा करना होता है, किसकी भूमिका, प्रेस की या मीडिया की। या तो उसकी प्रशंसा करती है या तो उसकी आलोचना करती है। अच्छा काम करता है तो क्या करेगी, प्रशंसा, यानी उसके बारे में अच्छी बातें बताना। और जब सरकार गलत काम करेगी तो उसको क्या, आलोचना करेंगे। ठीक है, देखिए, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है, मीडिया करती है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं, रेडियो और टेलीविजन का काम क्या होता है। देखिए, अशिक्षित वर्ग तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि देखिए अशिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे जो होते हैं वही पढ़ पाते हैं अखबार वगैरह मैगजीन लेकिन, ठीक है, जो नहीं पढ़ पाते अखबार मैगजीन, जो नहीं पढ़ते, अनपढ़ जो होते हैं, वो रेडियो और टीवी के माध्यम से देख सुन सकते हैं, और देख सुनकर वो समझ जाते हैं चीजों को। ठीक है, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रभाव होता है। उदाहरण देखो क्या है, सरकारी योजनाओं की जानकारी और बहसें समाचार पर देते हैं। सिनेमा सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता ये सब देता है हमें। ठीक है ना, तो ये सब चीजों से क्या होता है कि हमारी बात क्या होती है, लोगों तक पहुंचती है, और हमें भी पता चलता है कि राजनीति में यानी सरकारें क्या कर रही है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिए, सार्वजनिक सभाएं भी होते हैं कभी कभी। तो देखिए, जैसे कि क्या होता है, सार्वजनिक सभाएं में रैलियां निकलती है, सेमिनार, गोष्ठियां, सम्मेलन, ये सारी चीजें होती है, इसे हम कहते हैं सार्वजनिक सभाएं। तो यहाँ पे भी लोगों को पता चलता है चीजों के बारे में। ठीक है, अब आगे, जनता और नेताओं के बीच सीधा संपर्क होता है इसके अंदर, रैलियों के अंदर, सेमिनार के अंदर, गोष्ठियां, सम्मेलन के अंदर। ठीक है, अब है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या करता है, घोषणा पत्र, ठीक है, भाषण, प्रचार, साहित्य, ये सब ये तैयार करते हैं। ठीक है, और जनमत को संगठित और दिशा देने का भी काम इन्हीं का ही होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों का। फिर उसके बाद है जनमत सर्वेक्षण।
सर्वेक्षण। देखिए, जनता के रुझान का अनुमान कभी कभी गलत परिणाम भी है। जैसे कि देखो, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय युवाओं में राजनीतिक चेतना विकसित करते हैं। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है राजनीति क्या होती है, सरकारें कहाँ कहाँ से होते हैं, आपने यहाँ तक चैप्टर तक पहुंच चुके हो तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली होगी, सरकार क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति राज्य क्या है, बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, अब वहां से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे है स्वस्थ स्वस्थ जनमत निर्माण में आने वाली बाधाएं क्या होती है। देखिए, प्रमुख बाधाएं होती है उदासीनता, राजनीतिक में रुचि की कमी होना। जैसे मान लो आपको कुछ राजनीति में रुचि नहीं है, छोड़ना, मेरे को क्या करना है, मैं अपना घर में बैठ के आराम करूंगा। निरक्षरता, पढ़े लिखे लोग भी, सॉरी अनपढ़ लोग जो होते हैं वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे। ठीक है ना, सही गलत में अंतर ना कर पाना, गरीबी की वजह से भी, आर्थिक मजबूरी की वजह से भी वो इन सब चीजों में भाग नहीं लेते, कहते हैं यार मैं अपना पेट पालू या फिर इन चक्करों में पढ़ूं, चाहे काम कर लेता हूँ, रात की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर है जाति व संप्रदायवाद, ये सब भी चीजें हैं जो जनमत संग्रह को रोकता है। ठीक है, और अस्वतंत्र या फिर पक्षपाती प्रेस, जो ये मतलब अस्वतंत्र क्या होती है, ये किसी मीडिया जो होती है ना, वो बिकी हुई होती है किसी सरकार के द्वारा, और वो सिर्फ सरकार की अच्छी अच्छी बातें करती है और जनता की बातों को लोगों तक पहुंचाती ही नहीं है, समस्याओं को दिखाती ही नहीं है, सिर्फ ये सरकार की बातें दिखाती रहती है। ठीक है, आगे समाधान क्या है इसका, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस होना चाहिए। जो भी मीडिया है, चाहे वो यांत्रिक हो चाहे वो प्रिंट वाला हो, दोनों को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करना चाहिए सही तरीके से। ठीक है, निष्पक्ष होकर शिक्षा का प्रसार, हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, सबको पढ़ाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए। ठीक है, उसके बाद आर्थिक असमानता बढ़ाना, धर्म और राजनीति का अलगाव। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग कर दो, धर्म को राजनीति से मत जोड़ो। जैसे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो उसी तरीके से धर्म और राजनीति को दूर रखो। ठीक है, इंसानियत पे बल दो। ठीक है, काम पर कि क्या काम करना है। फिर है दबाव समूह। देखिए, दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह की परिभाषा समझते हैं। दबाव समूह वह संगठित समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव डालकर अपने विशेष हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। ये इनका काम चुनाव में भाग थोड़ी लेना है, इनका काम है सरकार के ऊपर दबाव डालना जो समाज में चल रहा है उसके खिलाफ। ठीक है, अब देखिए क्या है, दबाव समूह की विशेषता क्या होती है, सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अपनी मर्जी से सब लोग एक साथ मिलकर आते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। सीमित उद्देश्य होता है इनका और राजनीतिक दलों से अलग रहते हैं, जैसे कि लॉबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये सारा काम इनका रहता है दबाव समूह का। ठीक है ना, सरकार के ऊपर दबाव डाल के कोई अपने हितों को मनवाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिए, भारत में दबाव समूह का वर्गीकरण देखो भाई, हम बताते हैं दबाव समूह कौन कौन से हैं भारत में। देखिए, एक तो है व्यावसायिक दबाव समूह, जो है आपका FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी है जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। फिर उसके बाद है आपका, ये है आपका असोचम। ठीक है ना, देखिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब एक दबाव समूह है। ठीक है, उसके बाद है उद्योगपति संगठन। ठीक है, तो ये सारे संगठन है जो कि सरकार के ऊपर दबाव डालती है। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह। देखो, आर्य समाज, RSS, विश्व हिंदू परिषद, भाषा व संस्कृति से जुड़े संगठन, ये पार्टी नहीं है, ये दबाव समूह है जो कि सरकार के ऊपर दबाव डालती है। ठीक है, उसके बाद संस्थागत दबाव समूह, सिविल सेवा संघ, ठीक है ना, पुलिस वेलफेयर संगठन, सेना अधिकारी संघ, तो ये सारे आपके संस्थागत दबाव समूह है। फिर है तदर्थ दबाव समूह, किसी विशेष मुद्दे के लिए या अस्थायी होते बनते हैं और खत्म हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आपदा राहत संगठन। ठीक है ना, आपदा राहत मतलब अभी मान लो कोई संगठन आ गया, जैसे मान लो खूब ज्यादा अभी बारिश हुई थी तो बीच में सबके घर वर भर गए थे। ठीक है ना, तो वैसे में कोई संगठन बनाना। ठीक है, हाल ही के लिए। अब है आपका दबाव समूहों की भूमिका क्या होती है। देखिए, प्रमुख भूमिकाएं होती है इनकी। पहला, सरकार और जनता के बीच में क्या करता है, ये सेतु का काम करते हैं दबाव समूह। ठीक है ना, उनके जो जनता की जो बात होती है दबाव समूह सरकार तक पहुंचाती है। ठीक है, फिर है नीतियों को प्रभावित करना, जो सरकार ने नीतियां बनाई होती है उसको प्रभावित करते हैं। मान लो कुछ ऐसी नीति बनाई हो सबको लाभ नहीं मिल रहा, उसको कई लोगों को मिला कई को नहीं मिला, तो इसको नीतियों को प्रभावित करते हैं। फिर राजनीतिक जागरूकता लाते हैं लोगों के अंदर, ठीक है, आंदोलन वगैरह करके। फिर नेतृत्व का विकास होता है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को उठाना होता है इसके अंदर, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना होता है। ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं दबाव समूह के। ठीक है, फिर उसके बाद दबाव समूह की कार्य पद्धति क्या होती है,
क्या है, ज्ञापन, मीडिया का उपयोग करना, रैली धरना, लॉबिंग, कभी कभी न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास भी ये लोग करते। तो ये सारे तरीकों से है ना। अब कोई ये दबाव समूह क्या करेंगे, रैली निकालेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे, ठीक है, कहीं कहीं सेमिनार करेंगे, कुछ करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सारे काम, ज्ञान देंगे, लोगों को बताएंगे उनके अधिकार के बारे में, ठीक है। अब आलोचना क्यों की जाती है इनकी, देखिए, शक्तिशाली समूह ज्यादा प्रभावी होते हैं, कमजोर समूह की आवाज दब जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, जनमत लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है, अभी तक हमने पढ़ लिया जनमत कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जनमत लोकतंत्र की आत्मा है, दबाव समूह लोकतंत्र को सक्रिय बनाते हैं और दोनों मिलकर सरकार को उत्तरदायी और संवेदनशील बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये जनमत वाला चैप्टर होता है फिनिश। और आपको क्या करना है, सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है, अपने पब्लिक एग्जाम के लिए तैयारी करते रहना है। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।